और कन्नौज में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी नवाब सिंह यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 अगस्त तक नवाब सिंह यादव अब न्यायिक हिरासत में रहेगा। वहीं मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को ही होगी। हालांकि जेल जाने से पहले नवाब सिंह यादव ने इसे साजिश बताया है और कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर मामले पर चारों तरफ से घिरी समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी की ओर से लेटर जारी करके कहा गया है कि नवाब करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। ऐसे में वो पार्टी का कोई सक्रिय सदस्य नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है और उसे पार्टी का नेता ही बता रही है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी नवाब सिंह अखिलेश और राहुल की कन्नौज में हुई रैली के मंच पर नजर आया था। वहीं सपा का कहना है कि उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। घेरे में समाजवादी पार्टी का नवाब अखिलेश क्या देंगे जवाब? अखिलेश के खासम खास पर आरोप संगीन, रिकॉर्ड में पूरा सीन। मोईद के बाद नवाब पर घिरी सपा, मामले से झाड़ा पल्ला। क्या बात हो गई भैया? ये वो आपत्तिजनक हालत में दिख रहा शख्स नवाब सिंह यादव है, जिसे नाबालिग बच्ची के साथ रेप की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 14 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पार्टी ने लेटर जारी कर इससे पल्ला झाड़ लिया है और मामले पर सियासत जमकर हो रही है। आरोप है कि नवाब यादव ने लड़की को नौकरी का लालच देकर उसकी बुआ के साथ चौधरी चंदन सिंह कॉलेज में बुलाया, जिस कॉलेज का प्रबंधक वो खुद है। इसके बाद रात ज्यादा होने की बात कहकर उसने नाबालिग को कॉलेज में ही रुकने को कहा और फिर बच्ची के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। हालांकि नाबालिग ने जैसे तैसे बचकर पुलिस को फोन किया और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो कई चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस जब कमरे के अंदर गई तो वहां की तस्वीरें देखकर हैरान रह गई। कॉलेज के कमरे में नवाब आपत्तिजनक हालत में बेड पर लेटा हुआ था और इन हरकतों के बाद भी वो बिल्कुल घबराया हुआ नहीं था, जिस पूरे सीन को पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया। क्या बात हो गई भैया? ये वो आइए आइए। क्यों? ये कौन है आपकी? कब को दो? हैं? फोन दो, फोन। अरे ये कौन है आपकी? फोन देना। फोन दो। इनको ले चलिए बाहर। क्या बात? कोई बात नहीं। ये महिला कंप्लेंट करी आपके खिलाफ। ये पहना दो उसके कपड़े। उनको ले लीजिए, महिला को कस्टडी में भी। चलो ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी कहीं। नहीं नहीं दीवान जी, कहाँ है वो लड़की को बुलाओ। उसको क्या तो चप्पल अपल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। जिस टीम ने रेड की उसको एसपी अमित आनंद लीड कर रहे थे। उनका कहना है कि केस दर्ज कर कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। यूपी 112 पे फ़ोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई। तहरीर के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामले में नवाब सिंह यादव को 14 अगस्त तक की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं।
खुद के खिलाफ साजिश का आरोप लगा रहा नवाब सिंह यादव आखिर कौन है, जरा ये जान लीजिए। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी का कोई लोकल नेता नहीं है। नवाब सिंह अखिलेश यादव के पुराने साथी हैं और हमेशा से उनके करीबी रहे हैं। नवाब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में उसे कन्नौज में मिनी चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। कन्नौज में अखिलेश यादव जब अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे, तब से वो अखिलेश यादव के साथ है। साल 2000 में अखिलेश यादव ने पहला चुनाव कन्नौज से लड़ा था। उस वक्त नवाब यादव कन्नौज जिला की लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष था और अखिलेश के लिए जी जान से प्रचार किया था। साल 2006 में उसने कन्नौज सदर सीट से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीता। 2012 में जब डिंपल यादव को कन्नौज से लड़ाने का फैसला हुआ तो कन्नौज से निर्विरोध जीत की जिम्मेदारी नवाब को सौंपी गई थी। 2024 में भी अखिलेश यादव के प्रचार प्रसार में नवाब सिंह यादव काफी एक्टिव रहा। चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उसने संभाली। यहाँ तक कि कन्नौज में हुई राहुल अखिलेश की रैली में भी वो मंच पर मौजूद था। नवाब सिंह यादव की अखिलेश यादव के साथ फोटो है, डिंपल यादव के साथ फोटो है, यहाँ तक कि राहुल गांधी के साथ भी फोटो है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया है। कन्नौज के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलीम ने बयान जारी कर दावा किया कि नवाब सिंह समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। 5 साल पहले वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ था। उसके साथ समाजवादी पार्टी का नाम जोड़कर पार्टी की इमेज खराब की जा रही है। बेशक समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव से अपना पल्ला झाड़ रही हो, उसे पार्टी का सदस्य मानने से इनकार कर रही हो, लेकिन ऑन ग्राउंड जाकर जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। कन्नौज में भले ही समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार कह रही हो कि नवाब सिंह यादव से समाजवादी पार्टी का पिछले 5 सालों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कन्नौज के ही समाजवादी पार्टी के दफ्तर की अगर बात कर लें तो जो पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं को लेकर के, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो नजर आ रही है। अवनीश यादव तिरवा के नेता है, उनकी फोटो नजर आ रही है और बड़ी सी फोटो अखिलेश यादव के बाद जो दूसरे नंबर की बड़ी फोटो है वो नवाब सिंह यादव की नजर आ रही है, जो की पूर्व ब्लॉक प्रमुख कन्नौज से यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि नवाब सिंह यादव से पिछले 5 सालों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। कन्नौज के लोगों का भी कहना है कि नवाब सिंह यादव वो शख्स है जिसकी मर्जी के बिना वहां का पत्ता तक नहीं हिलता था और पार्टी में उसकी पैठ काफी मजबूत हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब रही है, यार अभी नहीं है तब भी वो समाजवादी पार्टी में ही है। और जब यहाँ समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव दी सांसद हुआ करती थी तो उनके प्रतिनिधि जो थे वो नवाब सिंह यादव जी थे और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सपा से नवाब सिंह यादव जी रहे हैं। और हमेशा उनको जो है जब भी सरकार आई है और जब भी सरकार रही है तो मिनी मुख्यमंत्री के रूप में उनको यहाँ की जनता ने स्वीकारा है। कोई भी काम होता था बिना नवाब सिंह के बगैर होता ही नहीं था। सपा का ऐसे नेता थे नवाब सिंह, जो कोई भी चीज भी कुछ भी ई टेंडिंग हो चाहे उनके बगैर कुछ भी यहाँ कन्नौज में जिले में पत्ता नहीं हिलता था। तो कह रहे हैं कि पुलिस ने मिलकर के और पूंजीपतियों ने मिलकर मुझे फंसा दिया। ये तो सब झूठ है, ये षड्यंत्र है। आप 1:30 बजे रात को अपने मतलब डिग्री कॉलेज में क्या कर रहे थे? पहले अयोध्या का मुईद खान और अब नवाब सिंह यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों के घेरे में हैं। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, जिनके सरकार के समय ऐसे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता था। समाजवादी पार्टी एक और अयोध्या में कहती है, जो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष था 2012 में समाजवादी पार्टी में आया था, उसके लिए कहती है कि इसके डीएनए की जांच की मांग कराओ। उसको पार्टी से भी नहीं निकालती है, इसलिए कि वो मुसलमान है। और दूसरी ओर कन्नौज में वह व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व समाजवादी पार्टी को दिया और जो समाजवादी पार्टी से किस प्रकार की नज़दीकियां अखिलेश जी से यहाँ के ऊपर हुआ करती थी, चर्चा का विषय हुआ करता था। अखिलेश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जिसको मिनी चीफ मिनिस्टर कहा गया, जो श्रीमती डिंपल यादव जी के निर्विरोध सांसद चुनवाने में जिसने अपहरण तक करा, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, इसलिए कि वो हिंदू है। तो कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी की और भी घृणित राजनीति है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी? तो इस तरह के जो आरोप
लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ओम प्रकाश राजभर ने भी नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश पर तंज कसा और पूछा कि क्या इस मामले में भी अखिलेश डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून का राज है। कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर नार्को टेस्ट कह रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ डीएनए टेस्ट कराने तो यूं थे करा लें। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है।